के साथ पहले हम करेंगे, बाद में आप सभी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए जिनशासन नायक महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव बसुनंदी महामुनि राज्य की। अहिंसा में विश्व धर्म की। जिनेंद्र देव के पवित्रतम प्रांगण में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों हमने देखा कैसे एक मिथ्या दृष्टि जीव भी दिगंबर मुद्रा को देख के आनंदित हो रहा था। लगता है अब काल लब्धि आ चुकी थी। कौन सी काल लब्धि? कि उस काल चक्र को वह तोड़ने वाला हो, जिस काल चक्र में हम अनादि काल से घूमते हुए आए। उस चक्र को तोड़ने का प्रयास प्रारंभ कर दिया हो। उसको ऐसा निमित्त मिल गया कि अब उस निमित्त के माध्यम से शायद वह अब दोबारा जन्म मरण ना करे। मुनिराज का निरंतराय आहार संपन्न हुआ, पंचाचार हुए, देवों ने पुष्प वृष्टि आदि की और नगर में उस माँ और पुत्र की भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। जब हमारे द्वारा कोई अच्छा कार्य किया जाता है जो लोक में प्रसिद्ध हो जाए तो सभी लोग आके फिर प्रशंसा करते हैं, और कोई ऐसा कृत्य हो जाए जो लोक निंदनीय है तो चलते हुए राहगीर भी अपशब्द कह के चले जाते हैं। उन दोनों ने जिन शासन की प्रभावना की, उनकी पुण्य प्रताप से नगर में खुशहाली छा गई। अब उनके गरीबी के दिन चले गए, दुख के दिन चले गए। क्या ऐसा लगता है आपको? क्या एक बार महाराज का आहार हो गया, पंचाचार हो गए, तो क्या अब कभी उनके जीवन में दुख नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। जीवन में पाप और पुण्य कभी भी किसी के भी उदय आ सकता है। अभी कुछ समय के लिए खुशी मिली, प्रसन्न हुए, मान सम्मान मिला, और खीर अभी रखी है। खीर खाई उस बालक ने भी, और खीर खा के अपनी गाय लेके चला गया जंगल में और सो गया। और उसको एक देवी ने आके ऐसा सुलाया कि उसकी आंखें ही ना खुली, और गाय आदि जो थी वो गोधूली संध्या में अपने घर वापस आ गई। जब मिष्टी दाना ने देखा कि गाय तो आ गई लेकिन मेरा पुत्र कहाँ है, जरा सी देर पुत्र ना दिखे तो माँ चिंतित हो जाती है।
आपने बालक अपना महाराज के पास भेजा और फ़ोन करके पूछ ले तो महाराज के बालक को कि बेटा पहुंचा नहीं पहुंचा, मंदिर पहुंच गया अच्छे से। माँ को बहुत चिंता होती है। क्यों? क्योंकि मोह होता है, मोह तो चिंता कराता है। मोह ना हो तो किसकी चिंता। महान भाव। और वह बालक खीर खा के सो गया। अब उसके नेत्र खुले तो देखा अंधेरा होने लगा है, गाय नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गई। इधर वह मिष्टी दाना ने बलभद्र से कहा कि सेठ जी मेरा पुत्र नहीं आया, कहीं उसे किसी जानवर ने निगल तो नहीं लिया, अपना भोज्य तो नहीं बना लिया। बोली चिंता ना करो, सोचो सब अच्छा होगा। अपने साथ कुछ लोगों को लिया, लाठी हाथ में ली और चल दिया जंगल की तरफ। लेकिन जैसे वह जंगल में जा रहा था, पहाड़ी से उस अकृत पुण्य ने उसे देख लिया। बोले आज तो सेठ मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने उसकी गाय खो दी, पता नहीं गाय कहाँ भाग गई, अब क्या करूं। तो वह डर की वजह से जंगल में और अंदर भाग गया कंदराओं की तरफ, अटवियों में खो गया। अब उसे मालूम ना था मैं किस मार्ग से आया, और अटवियों में भटकता हुआ पहुंच गया एक गुफा के द्वार पे, जहाँ पे वही आचार्य भगवान बैठे थे जिनको मुनि राज को मिष्टी दाना ने खीर का आहार दिया। महाराज को देख के प्रसन्न हो गया। बोले अब मैं सेफ हूँ, अब मुझे किसी प्रकार का डर नहीं। क्योंकि सभी डर भाग जाते हैं कब? जब हम उनकी शरण में पहुँच जाते हैं जो निडर हैं, निर्भीक हैं, जिनको किसी का भय नहीं, जो मात्र एक से डरते हैं। किससे? पाप कार्यों से। पाप के उदय से नहीं, पाप कार्यों से। महान भाव। और मुनिराज के पास बैठ गया। मुनिराज ने उसे धर्म का उपदेश दिया कि हे भव्य जी, तुम क्यों इस संसार में भटक रहे हो? यह जीव निरंतर चारों गतियों में भटकता रहा। कभी शुभ कर्मों के माध्यम से देव गति में जाता है, कभी भोग भूमि को प्राप्त करता है, कभी राजा महाराजा आदि राजा बनता है, और कभी पाप कर्म के उदय से तिर्यंच अवस्था को प्राप्त होता है। नरक गति की वेदनाओं को सहता है। तो अब इन पुण्य और पाप दोनों को छोड़ के अपनी आत्मा का कल्याण करो, सप्त वैष्णव का त्याग करो, 3 मकारों का त्याग करो, श्रावक की जो 11 प्रतिमा हैं उनको धारण करो, 5 अणुव्रतों को धारण करो, 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रत को धारण करो। व्रतों के बिना यह मानव जीवन पशु तुल्य है। जिसके जीवन में एक भी व्रत नहीं, जिसका जीवन व्रतों से शून्य है, अभी वो मानव नहीं, वो पशुओं की श्रेणी में है। कुछ लोग कहते हैं महाराज व्रत टूट जाएगा, इसलिए नहीं लेते। क्यों चिंता करते हो? जो लेने का भाव बना रहा है वो कभी तोड़ने का भाव बना ही नहीं सकता। हाँ, गलती से दोष लग सकते हैं, व्रत भंग हो सकता है, लेकिन अपने मन से नहीं करेगा वो कभी। वो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने व्रत का अच्छे से पालन करूं, बिना कोई दोष लगाए अपने व्रत को पूर्ण करूं, क्योंकि उसने भावों से लिया है और उसे
धर्म का मर्म बताया और उस उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने भी श्रावकों के प्रति अंगीकार कर लिए। 7 तत्व जो प्रयोजन भूत हैं उन पर श्रद्धान हो गया। देव शास्त्र गुरु की परिभाषा बताई, जो 18 दोषों से रहित हैं, जिनके हाथ में ना कोई अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना तन पे वस्त्र है, ना कोई चिन्ह, वो हैं देव। जो राग द्वेष से रहते हैं वो हैं गुरु। जिनके पास बाहरी आडंबर नहीं, उसमें आसक्त नहीं, वो हैं गुरु। जिसमें कुकथाएं नहीं लिखी, हिंसा का उपदेश नहीं दिया, वो हैं सच्चे शास्त्र। और ये सारी बातें सुन के उसने भी गुरु महाराज से कुछ व्रत धारण कर लिए अपनी शक्ति के अनुसार। शक्ति को छुपाओ मत। तुम्हारी शक्ति अगर एक आसन करने की है तो एक आसना करो। तुम्हारी शक्ति अगर एक आसना करने की भी नहीं है तो 2 आसना करो, लेकिन मर्यादा बना लो कि मैं अष्टमी के दिन 2 बार अन्न लूँगा। उतनी भी नहीं है कि मैं 2 बार अन्न लूँगा, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 बार का बना लो, लेकिन मर्यादा बना लो। कुछ तो लिया। मैं महीने में 1 दिन जमी कंद नहीं खाऊंगा, मैं महीने में 1 दिन बाजार का नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं। आज आपने 1 दिन के लिए छोड़ा है, आपका वही पुण्य भविष्य में इतना बलवान हो जाएगा कि आप जीवन पर्यंत छोड़ने की सामर्थ्य रख पाओगे। महाराज मैं कोई व्रत नहीं ले सकता, कोई बात नहीं। एक काम करो, जब रात्रि में सोते होंगे सभी, तो उस समय जब भोजन किया उससे पहले जब भी भोजन करो, एक नियम ले लो, उसे आप जितना तोड़ना चाहो तोड़ ही नहीं पाओगे। ऐसा कौन सा नियम है कि हम तोड़ना भी चाहें तोड़ ही नहीं सकते? वो नियम है कि भोजन किया, पानी पिया, तुरंत हाथ जोड़ के हे भगवान, हे पंच परमिष्टि देव, हे गुरु महाराज, मैं आपकी साक्षी में नियम लेता हूँ कि जब तक मैं दोबारा भोजन नहीं कर रहा तब तक के लिए मेरा त्याग है। आप 1 मिनट के बाद भी करो तो भी वो नियम नहीं टूटेगा। आप 1 घंटे के बाद करो तो भी वो नियम नहीं टूटेगा। आप 1 दिन के बाद करो तो भी वो नियम नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, इस बीच में आपकी सांसें टूट गई, सांसें छूट गई, तो पक्का मानना आपकी सुगति है। क्यों? क्योंकि आपने संकल्प पूर्वक त्याग किया था। और इस नियम को तो कोई भी निभा सकता है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो। आपने भोजन किया 1-2 घंटे तक तो कुछ खाओगे नहीं, और सो गए तो गई 8-10 घंटे की, तब तक कितना पुण्य मिलेगा। इस बीच तुमने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, कितना पुण्य मिलेगा सोचो। और अगर इस बीच कोई घटना घट जाती है तो आपका तो कल्याण पक्का है। महान बाप, उस बालक ने भी कुछ व्रत धारण कर लिए और जा रहा था रास्ते में, सोचता हुआ चलो अब माँ के पास चलते हैं, चिंतित हो रही होगी। लेकिन अचानक से उन्हें कोई मिल गया, उस बालक को कोई मिल गया और वो उसके साथ चला गया। कब तक के लिए? हमेशा के लिए। वो इतने टाइम के लिए चला गया कि अब वो फिर कभी अपनी माँ से मिल ही नहीं पाया। वो कौन था ऐसा जो मिल गया? महाराज के पास से आ चुका था, माँ के पास जा रहा था, तो फिर कौन मिल गया? उसे अतिथि मिल गया। अतिथि जानते हो किसे कहते हैं? गेस्ट जानते हो?
कौन होता है? दो ही होते हैं वो। एक होते हैं मुनिराज और दूसरा होता है यमराज, जिनकी ना आने की तिथि ना जाने की तिथि। वो कभी भी आ सकते, कभी भी जा सकते हैं। वो कहलाते हैं अतिथि। पहले घरों के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। वो देवों के समान है, पूजनीय है, वंदनीय है। उसके बाद क्या लिखना प्रारंभ हो गया? स्वागतम। आप आइए, आपका हमारे घर पे स्वागत है, सम्मान है, बैठिए, रुकिए। उसके बाद लिखने लग गया वेलकम। और अब क्या प्रचलित हो गया है? क्या लिखना प्रारंभ हो गया? कुत्तों से सावधान। पहले अतिथि देवो भव, यानी कि उस घर में भी सज्जन पुरुष रहते हैं। और अब क्या लिखा जा रहा है? कुत्तों से सावधान। तो घर में कौन रहते हैं? घर में रहता कौन है? इंसान रहते हैं या श्वान रहते हैं? विचार करना इस बात पे। महान भाव, उसे वही अतिथि मिल गया, यानी कि यमराज मिल गया और उसे वो अपने साथ ले गया। यानी कि सिंह आया और उसको अपना ग्रास बना लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु को प्राप्त करके नमोकार मंत्र जपते जपते अपने शरीर का परित्याग कर दिया। देखो, पूरे जीवन पाप किए, मिथ्यात्व को माना, लेकिन अंत समय पे उन गुरुओं की संगति मिल गई, मुनिराज की संगति मिल गई, उनकी बात मान ली, तो वह अपनी आयु पूर्ण करके अंतर मुहूर्त में 100 धर्म स्वर्ग में महर्दिक देव हुआ। अनेकों रिद्धियों का स्वामी, तेजस्वी शरीर, शुक्ल लेस्या का धारी, अणिमा आदि महारिद्धियों का स्वामी, अमृत का आहार, दिव्य वस्त्र, दिव्य अलंकार, अनेकों सुंदर सुंदर अप्सराएं जो उसकी किंकरवत सेवा करती थी। उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ। और उसने देखा, मैं तो इस मध्य लोक से आया हूँ और इनका पुत्र हूँ। मुझे चलना चाहिए, मेरा कोई इंतजार कर रहा है, मेरा कोई इंतजार कर रहा है। आपका भी कर रहा होगा, कोई कर रहा है। किसी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, किसी का भाई इंतजार कर रहा है, किसी का पति इंतजार कर रहा है, लेकिन हमारा कोई इंतजार नहीं करता। क्यों? हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, इसलिए हमारा कोई इंतजार ही नहीं करता। हमारा तो एक है बस, गुरु, और वो भी कभी इंतजार ही नहीं करते और वो हमें कभी याद भी नहीं करते। और एक बात बताएं आपको, हम भी अपने गुरु जी को कभी याद नहीं करते, कभी नहीं करते। आप कहोगे कैसे शिष्य हूँ? हाँ, हम ऐसे ही शिष्य हैं, हम कभी अपने गुरु जी को याद नहीं करते। पता है क्यों? याद उन्हें किया जाता है जिन्हें भूल जाते हैं। जिन्हें हम भूल जाते हैं उनकी याद आती है, और गुरु को तो हम कभी भूलते ही नहीं, जो याद आएगी। महान भाव। इधर वह मिष्टी दाना चिंतित, मेरा पुत्र कहाँ गया, और पहुंच गई उसी चट्टान पे जहाँ उसके पुत्र का आधा शरीर पड़ा हुआ था।
आधे शरीर को वह व्याघ्र खा के चला गया और आधा शरीर पड़ा हुआ था। उस शरीर को देख के वह मूर्छित होकर वहीं पे गिर पड़ी और विलाप करने लगी। और विलाप क्यों ना करे, ममता जो थी उनके अंदर। खूब विलाप किया और आखिर में आ गई अपने घर पे, अपने पुत्र के पार्थिव शरीर का संस्कार किया और शोक मग्न होकर रहने लगी। उसने अपने अवधि ज्ञान से देखा, मेरी माँ शोक में डूबी हुई है, मुझे चलना चाहिए। और वह उसी समय अपने विमान में बैठ के मध्य लोक में आ गया और कहा, माँ चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। देखो तुम विलाप करके क्यों पाप का बंद कर रही हो। मेरी जैसी गति होनी थी हो गई, मुझे जिन कर्मों का हिसाब बराबर करना था हो गया। उस सिंह का मैंने पहले कुछ बिगाड़ा होगा, मैंने उसका घात किया होगा, तभी तो उसने मेरा घात किया है। बहुत सारे केस आते हैं मर्डर वगैरह के, आत्म, तो कोई ऐसे किसी को मार नहीं सकता, जरूर उस जीव ने दूसरे जीव को पहले मारा होगा, तभी तो आज वो जीव ना चाहते हुए भी उस स्थान पे पहुंच जाता है जहाँ उसकी मृत्यु उसके हाथों होनी है। क्योंकि कर्म ढूंढ लेता है, तुम कितना भी छुप जाओ घरों में, तुम्हें कर्म ढूंढ लेगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा। तुम्हारे साथ अच्छा होना है तो तुम कहीं भी पहुंच जाओ, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, और तुम्हारे साथ बुरा होना है तो भी कहीं पहुंच जाओ। कौवा होता है, वो यहाँ पे काँव काँव करे तो भी कंकड़ पड़ेंगे, दिल्ली में जाए तो भी कंकड़ पड़ेंगे, विदेश में जाए तो भी कंकड़ पड़ेंगे। और कोयल होती है, वो चाहे यहाँ अपनी आवाज़ निकाले चाहे विदेश में निकाले, सब लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। ऐसे जहाँ पाप का उदय होगा वहाँ लोग आपका अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, आपको पल पल भटकना पड़ेगा। महान बा तो वह बालक आया, अपनी माँ को चुप किया और कहा, देखो मैंने नमोकार मंत्र बोलते हुए अपने शरीर का परित्याग किया, धर्म को नहीं छोड़ा, मैंने धर्म की शरण ली, तुम भी धर्म की शरण लो। ये विलाप, ये रौद्र ध्यान दुर्गति को देने वाला है। रौद्र ध्यान के 4 भेद होते हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। सबसे पहले क्या लिया, इष्ट वियोग। जो आपका प्रिय था वो दूर हो गया हमेशा के लिए, तुम उसके शोक में रोए जा रहे हो, आपको पता है वो नहीं आएगा, फिर भी रोए जा रहे हो। क्यों पाप कमा रहे हो? ये पाप का फल तुम्हें स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। उस जीव की जैसी गति होनी थी हो गई, और वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, लेकिन तुम कर्मों का बंद करके अपनी दुर्गति क्यों बना रहे हो? महान भाव, धर्म की शरण लो। धर्म से बड़ा कोई बंधु नहीं, धर्म से बड़ा कोई सहायक नहीं, धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं। इतना समझा के वह पुनः अपने विमान में बैठ के वापस स्वर्ग लोक चला गया। इधर माँ को समझा तो दिया, लेकिन क्या वो समझ पाएगी? क्या अब उसकी वह बात मान के दीक्षा धारण करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं अब वह और ज़्यादा विलाप करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दुर्गतियों में भटकेगी? और कहीं ऐसा तो नहीं वो बालक फिर दोबारा आके अपनी माँ के साथ ही रहने लगे? पता नहीं क्या होगा। आज हमारे सामने इतने ही पृष्ठ आए थे, उनका वाचन
आप सबके समक्ष किया। अब कल जितने आएंगे उनका वाचन करने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी महामुनि राज की, मुनि श्री शैमानंद महाराज की।